अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे थे आयत नंबर 51, जिसमें मैं आपको बता रही थी कि क्या हुआ था कि मक्का में खाना काबा में वो दोनों एक दूसरे के साथ अहद कर रहे थे कि कैसे हमने मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देनी और उनको ख़त्म करना है। तो वहाँ पे अबू सुफियान ने पूछा उनसे, काब बिन अशरफ से, कि तुम हमें ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि मुसलमान जो अपने आप को ये कह रहे हैं, क्या ये सीधे रास्ते पे हैं कि हम सीधे रास्ते पे हैं। अब काब बिन अशरफ कौन थे? यहूदी थे ना, वो अहले इल्म थे। अल्लाह सुब्हान ताला जो सारी ये बात कह रहे हैं ना कि उनको इस बात का इल्म था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी आने हैं इस जगह पे, और उनको ये बात का पता था कि वो ठीक रास्ते पे हैं। उसने अबू सुफियान से कहा कि तुम क्या करते हो, तुम्हारा दीन क्या है? तो उन्होंने कहा कि हम अल्लाह को एक मानते हैं, हम यहाँ पे हज करते हैं, हम उम्रा करते हैं, हम अल्लाह के घर के रखवाली हैं। जो लोग हज करने आते हैं हम उनको सत्तू पिलाते हैं, हम उनकी खिदमत करते हैं। तो वो जो नबी अपने आप को कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुसलमान, ये एक्चुअली बहके हुए हैं और वो पागल लोग सारे उसके पीछे अपने आप को ख़राब कर रहे हैं। अब जो काब बिन अशरफ है उसको तो असल हकीकत पता थी, इसके बावजूद भी उसने उनको खुश करने के लिए कहा कि नहीं नहीं, तुम ज़्यादा सही हो, तुम अल्लाह की खिदमत करते हो, उसके घर की खिदमत करते हो, तुम अल्लाह को मानते हो, तुम बुतों को अगर जो भी पूजा करते हो ये तुम्हारा और तुम्हारे बुतों का मामला है, लेकिन तुम ज़्यादा सही रास्ते पे। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने उनकी ये बात भी खोल कर बयान कर दी कि वो ये कहते हैं उन लोगों के बारे में, लिल्लज़ीना कफ़रू हाउलाई अहदा, कि वो ज़्यादा हदायत पर है मिनल्लज़ीना आमनू, उन लोगों से जो ईमान लाए, सबीला, रास्ते के एतबार से। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब कहते हैं उलाइकल्लज़ीना। अब ये सारी बातें जो पीछे हम पढ़ चुके, इन सब के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं यही हैं लोग वो जो लआनहुम, जिन पर लानत की अल्लाह ने, वमिन यल अनिल्लाह, और जिस पर वमन, और जिस पर यल अनिल्लाह, अल्लाह लानत कर दे, फलन ताजिदा, तो वो हरगिज़ नहीं पाएगा लहू, उसके लिए नसीरा, कोई मददगार। देखिए ये सारी चीज़ों के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि उन पर अल्लाह लानत करता है। हमने ये इसी तरह की मिलती जुलती आयत हमने सूरत बकरा में भी पढ़ी थी, आपको याद होगा। उसकी आयत नंबर 159 थी, इन्नल्लज़ीना, बेशक, क्योंकि पूरे कुरान में आप देखें लानत का लफ्ज़ जो है ना वो 28 आयात में आया है। और लानत का लफ्ज़ एक ऐसे, लानत का मतलब होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से दूरी होना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि अगर कोई किसी पर लानत भेजता है, जैसे होता है ना कि हमारी आदत होती है कि ऐसे ही करे, लानत हो उस पर, ऐसी कोई बात हो जाती है, तो कहते हैं अगर वो शख्स गलत नहीं है, वो लानत का हकदार नहीं है ना, तो जो लानत भेजता है वो लानत उस पर वापस आ जाती है। तो इसलिए ये बहुत सोच के लफ्ज़ बोलना चाहिए। अब सूरत बकरा की आयत नंबर 159 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो यक्तुमूना, जो छुपाते हैं, मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, कि जो बय्यनात, हमने वाज़े अहकामात और हदायत का रास्ता बयान कर दिया, मिन बादी, इसके बाद, मा बय्यन्नाहु लिन्नासी, के बयान किया हमने वाज़े तौर पर लोगों के लिए, फिल किताबी, इस किताब में, इस कुरान में, वो लोग जो अल्लाह के अहकामात को छुपाते हैं। अब पहले देखिए, हम तो नहीं कहीं छुपा रहे अल्लाह के अहकामात। अल्लाह ने क्या कहा था, कुंतुम खैरा उम्मतन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम हो वो उम्मत जिसको कुंतुम खैरा उम्मतन, बेहतरीन उम्मत उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों को तामरूना बिल मारूफ, तुम नेकी का हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, और रोकते हो उनको बुराइयों से। हम अपना काम क्या कर रहे हैं? हम अल्लाह के जो भी अहकामात हैं, जिस चीज़ को भी पता लग रहा है, एज अ मुसलमान हम बता रहे हैं किसी को, हम क्या अपने घरों में ये जारी कर रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आदमी को, जो मर्द है ना घर में, उसको कवाम बनाया है घर का, कि तुम कवाम हो, तुम हिफाजत करने वाले हो अपनी औरतों की। अब अगर वो कवाम को ये पता हो कि उसने किस किस चीज़ का जवाब देना है, जब वो औरतें घरों से बाहर निकलती हैं, तो उस कवाम को जवाब देना होगा अल्लाह सुब्हानहू ताला को कि वो उनको किस हालत में बाहर लेके गया था। ये बहुत सोचने की बात है। अब आदमी कहीं मेरे अगेंस्ट ना हो जाए कि खुद तो करती नहीं, हमें भी फंसा लेती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मकसद ये है कि हम ये समझ जाएं कि अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं। कि अगर वो, अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि वो लोग जो, ये देखें हम मुसलमान हैं ना,
ہمیں کہہ رہے ہیں کتاب کن کو ملی ہے؟ یہ ہمیں ملی ہے نا. تو وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ نے کیا کیا نازل کیا. شراب کے حکم دیکھیں، جوا کا حکم دیکھیں، پردے کا حکم دیکھیں، محرموں کا حکم دیکھیں، غیر محرم کا حکم دیکھیں. آدمی جب کسی رشتہ دار سے بات کرتا ہے تو کیا لینا دینا کیا کرنا ہے، وراثت کیسے تقسیم ہوگی، کیسے ایک ایک چیز زندگی میں کہتی ہوں کہ سانس لینے کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم نے سانس کیسے لینا ہے. اب کیسے لینا آپ کو پتہ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اپنی عبادت سے فارغ ہو جاؤ نا، نمازوں سے فارغ ہو جاؤ، تو جو بھی کام ہم کرتے ہیں، گھر کے کام کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں، کچھ بھی زبان سے اللہ کا ذکر ادا کرتے رہو. یہ ایک ایک سانس کا جواب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دینا ہوگا ہمیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں ان باتوں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، وہ بھی بینہ بیان کی ہیں فی الکتاب، اولئک، یہی لوگ ہیں جو چھپاتے ہیں، یلعنہم اللہ، جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اللہ اکبر، جس پر لعنت کرنے والے سبھی لعنت کرتے ہیں. اور ایک جگہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتے لعنت کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب پھر دیکھیے سورۃ التوبہ جو ہے اس کی آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے منافق کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا نا ڈیٹیل. منافق مسلمانوں میں سے جو ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا، جو چاہتا ہے کہ لوگ اس کو مسلمان سمجھے اور اس کو نیک مسلمان سمجھے، لیکن وہ اس کی حرکتیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ ہیں، تو وہ لوگ منافق ہوتے ہیں. فاسق کی سٹوری فرق ہے. فاسق تو ایسا نا کہ جو کھلے عام برائیاں کرتا ہے، وہ شرماتا بھی نہیں ہے، وہ شرمندہ بھی نہیں ہو رہا. وہ تو فاسق ہے نا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مچھر کا کہا کہ یہ جیسے مچھر جو ہوتا ہے وہ خون چوستا ہے نا، یہ فاسق جو ہے یہ بھی مسلمانوں کے اندر ہوتے ہیں جو سوسائٹی کا خون چوستے ہیں، جن کے کردار، ان کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ مسلمان، وہ پورے مسلمانوں پہ دھبا بن جاتے ہیں نا. وہ اس کی بات نہیں یہاں پہ ہو رہی ہے، یہاں پہ منافق کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اللہ نے منافق مرد اور منافق عورتوں اور کافروں سے، دیکھیں منافق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کے برابر لے کے آ رہے ہیں کہ کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا ہے، اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی ان کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. اور ان پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے. آپ دیکھیے اتنی، جب آپ یہ پوری آیات پڑھتے ہیں نا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، میں یہی دیکھ رہی تھی کہ یہ لعنت کا لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کن کن چیزوں کے لیے استعمال کیا ہے. تو آلموسٹ 28 آیات تھی جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لعنت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں. جس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیں، آپ سوچیں اس کی دعائیں کہاں پوری ہوں گی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، پھر میں ہر دفعہ جب ایسی بات کرتی ہوں نا تو دل ایک دم سے بند سا ہو جاتا ہے کہ یا اللہ ایسے کیسے، کیونکہ ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہم سے تو انجانے میں بھی کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں. پھر وہ جب آیت آنکھوں کے سامنے آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں توبہ کرنے والے جو ہے نا، آیت آئی تھنک اگر آپ سورۃ المومنون میں پڑھیں، سورۃ المومنون کی شروع کی آئی تھنک 8 یا 9 نمبر کی آیت ہوگی، اگر آپ اس کو پڑھیں اتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں نا، جو مومن ہیں. دیکھیں مومن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیورٹ بندے ہوتے ہیں نا. جو مومن ہیں، آپ تو مومن ہو کے بیٹھ گئے نا دنیا میں، آپ اچھے کام کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ماننے کی کوشش کر رہی ہوں، میں پورے جہاد کر رہی ہوں بیسیکلی، کہ میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہی ہوں اور میں نے وہ کام کرنا ہے جو میرے رب کو پسند ہے، باقی اگر لوگوں کو نہیں پسند آ رہا who cares. اس کا انعام آپ دیکھیں سورۃ مومنین میں، سورہ غافر بھی اس کو کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو مومن ہیں اور جو توبہ کرنے والے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو عرش پکڑے ہوئے فرشتے ہیں، جو اللہ کا عرش ہولڈ کیے ہوئے ہیں، وہ اور جو اس کے ارد گرد گھیرا باندھے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں نا، وہ فرشتے ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے. اور پھر پتہ ہے کیا دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ان لوگوں کو، جو مومن لوگ ہیں نا، جو توبہ کر رہے ہیں، ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بیویوں کو، اللہ اکبر، ازواج کا لفظ ہے، ازواج اگر عورت ہے تو اس کا خامند ہے، اور اگر خامند ہے تو اس کی بیوی ہے نا، ان کے ازواج کو، ان کی اولاد کو، ان کے والدین کو یا رب العالمین بخش دے. اللہ اکبر.
आप देखिए कहाँ पे दुआएं हमारे लिए होती हैं जब हम अल्लाह के रास्ते पे निकलते हैं। पढ़ के देखिएगा सूरत मोमिनीन, इतनी खूबसूरत, मेरा ख्याल है ये 4-5 आयत ऐसी हैं कि दिल खुश हो जाता है पढ़ के। और फिर अल्लाह के रास्ते में दिल चाहता है कि बस अब इसके अलावा आज से हमने कोई ऐसा काम नहीं करना, बस अपने रब को राज़ी करना है। और अल्लाह मुझसे राज़ी हो गया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए तौबा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से गारंटी थी उनके गुनाहों को कि उनको कोई गुनाह नहीं होगा और अल्लाह सुब्हाना ताला उनको जन्नतों की बशारतें थी बेसिकली, लेकिन उनको आप देखिए कि वो भी 70 बार इस्तगफार करते थे, 70 बार इस्तगफार करते थे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला को इतना पसंद है इस्तगफार करना, तो इसलिए अपनी आदत बना लें कि हम हर वक्त जैसे आपको याद आएगा आप ज़रूर इस्तगफार किया कीजिए। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतनी खूबसूरत एक आयत है, एक और मुझे मेरे सामने अभी, क्योंकि मैंने इस लिखा हुआ नहीं था, अभी मैं बोल रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतने प्यारे वहाँ पे वर्ड्स अता किए थे। मैं उसका थोड़ा सा खुलासा ही आपको बता देती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं जो तौबा करते हैं ना, अल्लाह सुब्हाना ताला रहमतें ऊपर से बारिशों की सूरत में, मिदरार का लफ्ज़ है कि बारिश नाजिल करता है रहमतों की। अल्लाह सुब्हाना ताला उनको कारोबार में तरक्कियां देता है, अल्लाह सुब्हाना ताला उनको बेटे अता करता है, अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी जो खेतियां हैं उनको फल अता करता है। अल्लाह अकबर, इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं कि वो पढ़ के आज लगता है कि तौबा के अलावा तो, इस्तगफार के अलावा तो हमें कुछ और पढ़ना ही नहीं चाहिए। सारा वक्त हम ये कहते रहें कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतहु आमदन और ख़ताउन सिर्रन व अलानियतन व अतूबु अलैह, कि अल्लाह जो छुप के किए, जो अलानिया किए, जो ज़ाहिरी किए, जो बातिनी किए, या अल्लाह मेरे तमाम गुनाह माफ़ कर दे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह सुब्हाना ताला इंशाल्लाह करेंगे। देखिए हमारी कोशिशें अल्लाह ने देखती हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला ने रिज़ल्ट कोई नहीं देखने कि आखिर में क्या किया था, कामयाब हुआ था कि नहीं। ये जो जिहाद हम अपने नफ्स के साथ कर रहे होते हैं ना, मुसलसल जिहाद करते हैं कि हमने, अगर हम किसी के घर में जा रहे हैं, कोई बात होगी, आज मैंने चुगली नहीं लगानी है, चुगली सुननी भी नहीं है और लगानी भी नहीं है। आज अगर किसी ने कोई झूठ वाली बात की तो आज मैंने कोई किसी की साइड लेके कोई ऐसी बात नहीं करनी जो अल्लाह सुब्हाना ताला को नापसंद आ जाए। देखिए जब हम मोमिन बनना शुरू होते हैं ना, अल्लाह सुब्हाना ताला कभी किसी का छोटी सी चीज़ भी अपने पास नहीं रखते हैं, वो फ़ौरन उसको इतनी बड़ी नेमत करके अता कर देते हैं। इसी पे मुझे याद आया, इमाम अहमद बिन हम्बल थे, जेल में थे, और देखिए उनको सज़ा जो मिली ना, उन कोड़े, इतने कोड़े उनको पड़े थे कि उनके ये शोल्डर्स जो है ना वो टूट गए थे। वो कहते हैं आखिरी वक्त में वो नमाज जो है ना वो यूँ हाथ नहीं बांध सकते थे, वो सीधी हाथ हाथ रख के नमाज पढ़ते थे। तो वो जेल में कहा करते थे, जब इतना जुल्म हो रहा था तो वो जेल में कहा करते थे कि मेरे दिल के अंदर जो इत्मीनान और खुशी है अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से, अगर दुश्मनों को ये पता चल जाए कि मेरे अंदर क्या है, कौन सी नेमतें अल्लाह सुब्हाना ताला की हैं जो मुझे इतना सुकून दे रही हैं, तो वो लश्कर लेके आए और वो आके उसको लेके जाने की कोशिश करे। अल्लाह अकबर, ये कोई नहीं ले सकता। आप देखें कि ये ऐसी अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत होती है उस बंदे पे जो अल्लाह के लिए बिक जाता है। बस यही कोशिश करें कि अल्लाह के रास्ते में बिकने वाले बन जाएं। अल्लाह जैसे कहते थे ना कि मेरे बड़ी फेवरेट ये आयत है जिसमें मैं कहती हूँ कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालुहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि मैंने मोमिन के लिए ख़रीद ली क्या, उसकी जान और उसका माल। किसके एवज़ ख़रीदा? जन्नत के एवज़ ख़रीदा। तो कल को अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने जाके हम कह देंगे ना कि या रब्बुल आलमीन, मैंने तो कहा था कि मेरी जान और मेरा माल, ये कोई छोटा सौदा नहीं है। क्योंकि हम फिर बिक जाते हैं ना अल्लाह के लिए। तो फिर आप वो अल्हम्दुलिल्लाह की तफसीर आप ज़रा खोल के पहला लेक्चर आप सुनिएगा कि जिसमें ग़ुलाम की एग्जाम्पल दी थी और मालिक की दी थी कि ग़ुलाम का अपना तो कुछ भी नहीं होता ना, सब कुछ उसके लिए बिका हुआ होता है। तो जब हम अल्लाह के लिए बिक जाएंगे और अल्लाह को अपने माल और अपनी जान अल्लाह को दे देंगे, यही तो दो कमज़ोरियाँ हैं दुनिया में। ये माल ही की तो मोहब्बत हमें कहीं का छोड़ती नहीं है। तो जब ये सौदा कर लिया जन्नत के उस, तो कल को अल्लाह को कहेंगे जाके कि या रब्बुल आलमीन, हम तो बिकने को आए थे, आपने हमें ख़रीदा नहीं ख़रीदा हमें नहीं पता, आज हम उसी का बदला लेने आए हैं कि या रब्बुल आलमीन उसके एवज़ हमें जन्नत अदा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह से दुआ किया करें आप भी, मैं भी अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह जो हम पढ़ रहे हैं हमारी ज़िंदगियों पे छा जाए, ये हम चलता फिरता कुरान बन जाए।
ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں بن جائیں، لوگ ہمیں دور سے دیکھ کے کہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ وہ مسلمان ہے جس کو اللہ نے جس پہ فخر کیا تھا، یہ وہ مومن ہے جس کو اللہ نے اپنا بہترین بندہ بنایا تھا، جس کے حصے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا اور آسمان کی رحمتیں برسا دی تھی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا اہل بنا دے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور کیا فرما رہے ہیں۔ اب اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔